नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 के इस लाइव सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हमारी सीरीज जो चल रही है वो पैसिव वॉइस को लेके चल रही है। और पैसिव वॉइस में आज हम जिस तरह के सेंटेंस करने जा रहे हैं वो सेंटेंस है आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो वाक्य जो प्रश्नवाचक हो, वो सेंटेंस जिनके अंत में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ हो, उन वाक्यों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपके किसी भी टेंस का वाक्य है, यदि उसको हम इंटरोगेटिव वर्जन के अंदर लेके जाते हैं तो आपका सेंटेंस दो ही तरह से प्रारंभ होता है। या तो उस सेंटेंस की शुरुआत जो होगी वो WH वर्ड से होती है और वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन दिया हुआ मिलेगा। दूसरा जो टाइप आपका होता है जिसको यस नो टाइप बोलते हैं, और सेंटेंस की स्टार्टिंग जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है और वाक्य के एंड में साइन ऑफ इंटरोगेशन दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, दोनों ही तरह के वाक्य का जब अपने को पैसिव वॉइस बनाना हो, चाहे आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी भी टेंस का हो या आगे टेंस के किसी भी आयाम का हो, अपने को एक ही बात ध्यान में रखनी होती है। जितने भी आपके सेंटेंस टेंस के सेंटेंस टाइप है उनमें आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी का ही मेन रोल होता है। उस हेल्पिंग वर्ब को अपने को यथास्थान लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ब यथास्थान का मतलब है, ये जो दो टाइप की पैटर्न बनी हुई है, पहली पैटर्न के अंदर हमारे पास सबसे पहले जैसे मान लीजिए WH वर्ड होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर अपने पास सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद मेन वर्ब दी होती है और फिर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होता है। और दूसरा जो टाइप होता है उसमें आपका सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में अपने पास सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है ना, ये आपके जो दोनों यहाँ पैटर्न मैंने लिखी है, दोनों स्ट्रक्चर लिखी है, दोनों की दोनों स्ट्रक्चर आपके एक्टिव वॉइस की होती है। अब इस स्ट्रक्चर को जब आप पैसिव वॉइस में बनाओगे, यदि आपने मेरे पीछे की वीडियो देखे हैं तो उसमें हमारे जितने भी वाक्य थे वो सारे के सारे या तो एफर्मेटिव थे या नेगेटिव थे। उन एफर्मेटिव या नेगेटिव वाक्य का जब हम किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले आपके पास जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें से ऑब्जेक्ट को पिक करना होता है और ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट की जगह लेके जाते हैं, या साधारण भाषा में बोले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप पर जब हम लोग चलते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है और हेल्पिंग वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू द टेंस लगती है। ठीक है ना, जिस भी टेंस का आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है उसी टेंस के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। ये हम पहले डिसाइड नहीं कर सकते कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। ठीक है ना, वो वाक्य देखने के बाद पता चलता है। जिस वाक्य को अपने कन्वर्ट करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस में, ऑलरेडी उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तीसरे स्थान पर इस हेल्पिंग वर्ब के बाद इस जगह को एक और मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं, ये क्यों छोड़ा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू स्टेप, आगे नेक्स्ट स्टेप आपको जो मेन वर्ब वाक्य में दे रखी है उस मेन वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, या यूं कहे उसका पास्ट पार्टिसिपल पार्ट लगाना है। इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में एक प्रेपोजिशन यूज करनी होती है बाई, और लास्ट स्टेप अपने को यूज करना होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। ये जो 6 स्टेप है, इन 6 स्टेप को यूज करना होता है किसी भी एक्टिव वाक्य को पैसिव में बनाने के लिए। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं और उस सेंटेंस का हम लोग एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, और वो जो सेंटेंस अपना है वो सेंटेंस मान लीजिए किसी भी टेंस का उठा लिया रैंडमली, मैंने वाक्य अपने पास दिया हुआ है सी इज कुकिंग फूड, ये अपना सेंटेंस दिया, सी इज कुकिंग फूड। अब इसका अपने को पैसिव बनाना है, क्योंकि ये वाक्य आपका कौन सा है सर जी, ये अपना एफर्मेटिव वाक्य है। और अपने जो अभी जो जिस टाइप के वाक्य सीखने जा रहे हैं वो वाक्य कौन से हैं, इंटरोगेटिव। इस वाक्य को जब आप इंटरोगेटिव बनाओगे तो ये वाक्य किस टाइप का हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब आपके पहले आ गई, इज सी कुकिंग फूड, और लास्ट में अपने को क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस वाक्य और इस वाक्य दोनों में अंतर यही है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के जो स्थान है वो हमने परस्पर चेंज कर दिए। तो जब आप पैसिव बनाओगे तो ये अपने पास जो 6 हमने स्टेप्स लिखे हैं, यूं कहें जो नियम लिखे हैं, स्टार्ट के जो 2 नियम हैं, इन दोनों नियमों के स्थान को हम परस्पर चेंज कर देंगे, बस बाकी नियम आपको एज इट इज यूज करने हैं। इस सेंटेंस का जैसे ही आपको पता चला कि वाक्य आपका इंटरोगेटिव दिया हुआ है
यहां से ये जो 6 स्टेप है, पहले और दूसरे नियम को अपने को परस्पर चेंज कर देना है। पहला नियम दूसरी जगह पर चला जाएगा और दूसरा पहली जगह पर आ जाएगा। अब इसका पैसिव बनाने के लिए आपको जैसे पहले सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। इसको 2 नंबर पर कर लेंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। दिए गए वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इज। अब इज का वापस इज आए, एम आए, आर आए, ये आपके ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट बनाओगे उस पर डिपेंड करेगा। वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है सर जी, वो है फूड। इस फूड को आप पहले सब्जेक्ट बना दीजिए। अब अपने को पता चला कि फूड जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब आपकी इज है वो इज की वापस इज ही आ जाएगी। ठीक है ना। आपने ये पहला और दूसरा ये 2 स्टेप यूज कर लिए हैं। पहला स्टेप आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जिसको दूसरे स्थान पर रखा है। दूसरा स्टेप आपका हेल्पिंग वर्ब वो अकॉर्डिंग टू टेंस हमने काम में ले लिया। अब जहां हमने तीसरा स्टेप खाली छोड़ा है वहां अपने को क्या लगाना है, दिए गए वाक्य की जब हमने पहचान की तो आपका जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, या यूं कहें कि ये आपका वाक्य कंटिन्यूअस टेंस का है। और कंटिन्यूअस टेंस के किसी भी वाक्य को जब आप एक्टिव को पैसिव में बदलोगे तो तीसरे स्थान पर आपको एक वर्ब लगानी होती है और वो वर्ब है बीइंग। तो यहाँ थर्ड स्टेप आपको जो यूज करना होगा वो होगा बीइंग। ठीक है। इसके बाद आपको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। मैन वर्ब आपके पास कुक है, कुक की थर्ड फॉर्म करोगे तो ये हो जाएगा कुक्ड। अगला स्टेप आपका कह रहा है कि बाई लगाना है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट आपके वाक्य में सी है, सी प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस में। जब आप इसको लास्ट में लेके जाओगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगी, तो सी का क्या होगा, हर। और लास्ट में जो आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वो क्वेश्चन मार्क अपने को वापस से लगाना है।